हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्लास 9 कक्षा 9 इतिहास की दुनिया। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, फिल इन द ब्लैंक और मैच द फॉलोइंग सारा बना चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 फ्रांस की क्रांति का। इसका पूर्ण रूप से हम लोग इसके पहले व्याख्या कर चुके हैं, एक लाइन पढ़ पढ़ के चैप्टर को समझ चुके हैं। अब इसका हम लोग क्या चीज़ करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब आपको यहाँ से ऑफलाइन वाली फीलिंग मिलेगा। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यही से। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। चलते हैं, देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? जो चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। किसकी क्रांति? फ्रांस की क्रांति। इसका चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कौन प्लस पहले? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, यानी जिसको कहते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन प्रश्न कहते हैं जी? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई? किसकी राजक्रांति? फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई? ऑप्शन नंबर का 1776, ख 1789, ग 1776, घ 1832। 1832, 1832। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सर ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तीसरा 1789। 1789 कहाँ है जी? तो ऑप्शन नंबर ख में इसका प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 2 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 2 की ओर। करा बेस्टल का पतन कब हुआ? वेस्टिल का पतन कब हुआ? किसका पतन? वेस्टिल का पतन कब हुआ? ऑप्शन नंबर का 5 मई 1789, ऑप्शन नंबर ख 20 जून 1789, ग 14 जुलाई 1789 और 27 अगस्त 1789। तो बेस्टिल का पतन कब हुआ? तो बेस्टिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789। तो प्रश्न संख्या का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या का आंसर ग हो जाएगा। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर। किसका प्रश्न संख्या? प्रश्न संख्या नेक्स्ट। प्रश्न संख्या कैमा? तो प्रश्न संख्या तीसरा। कौन सारा? प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा प्रश्न संख्या क्या जो देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा करा। प्रश्न संख्या 3 है, प्रथम अरेस्ट में कौन आते थे? कौन अरेस्ट? प्रथम अरेस्ट में कौन आते हैं? साधारण, किसान, पादरी या राजा? तो प्रथम अरेस्ट में पादरी आते थे। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 3 का आंसर पादरी होगा। प्रश्न संख्या 4, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? क पादरी, ख राजा, ग कुलीन, घ मध्यवर्ग। तो प्रथम द्वितीय अरेस्ट में कौन? अरेस्ट में द्वितीय अरेस्ट में कौन आते हैं? तो द्वितीय स्टेट में कुलीन आते हैं। कौन लीन? कुलीन आते हैं। प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा ग। हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 5 की ओर। तृतीय स्टेट में इसमें कौन थे? तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? क दार्शनिक, ख कुलीन, ग पादरी, घ न्यायाधीश। कौन धीश? न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 5 का अर्थ होता है तृतीय स्टेट में कौन आते हैं? तो तृतीय अरेस्ट में आते हैं दार्शनिक लोग आते हैं। कौन सनिक? दार्शनिक आते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। कौन लर है? क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, वोल्टेयर क्या था? क्या चीज? वोल्टेयर क्या था? ऑप्शन नंबर का वैज्ञानिक, ख गणितज्ञ, ग लेखक, घ शिल्पकारी। तो वोल्टेयर क्या था? तो प्रश्न संख्या वोल्टेयर क्या था जी? तो वोल्टेयर बताइए सर क्या था? वोल्टेयर एक लेखक था। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 7 चलते हैं। 7 में क्या कर रहा है जो देखते हैं।
प्रश्न संख्या 7 करा, रूसो किस सिद्धांत का समर्थन था? ऑप्शन में क्या, समाजवाद का, ऑप्शन में क्या, जनता की इच्छा का, ग शक्ति पृथ्वीकरण का, घ निरंकुश का। तो रूसो जो था किसका समर्थन था? तो रूसो जनता की इच्छा का समर्थन था। तो प्रश्न संख्या 7 का प्रश्न संख्या कितना ख होगा? कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। एक मिनट, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 को मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? क्या समाजवादी संविदा, ख विधि की आत्मा, ग दास कैपिटल, घ बृहद ज्ञान कोश। तो प्रश्न संख्या कितना 8, प्रश्न संख्या 8 का आंसर का होगा जी? बोल सर 8, मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा की पुस्तक लिखी थी। तो प्रश्न संख्या कितना हो गया? 8 का ख हो गया। इसका ख, 8 का ख। चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग आगे, प्रश्न संख्या कितना 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 क्या है जो देखिए, प्रश्न संख्या 9 करा, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? क्या नेपोलियन, ख लुई, ग लुई 14वीं, घ मिराबियो। तो वहां क्या था? लुई 16वीं था। 10, 5, 15, 1, 16। प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितने को चलते हैं? 10 की ओर। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? क 4 जुलाई, ख 14 जुलाई, ग 27 जुलाई, घ 31 जुलाई। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। जैसे हम लोग के 15 अगस्त को मनाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ 14 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यही से। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। चलते प्रश्न संख्या 1 में चलता है। क्या कह रहा है दोस्तों? यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेट बन के ऐसे और सारे वीडियो बनाने का मौका मिल पाए, उत्तेजना हो पाए। चलते हैं हम लोग कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। क्या कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति में? लुई 16वीं सन ... ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। कह रहा लुई 16वीं सन ... फ्रांस की गद्दी पर बैठा। कब? तो लुई 16वीं सन 1774, कैसे 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। प्रश्न संख्या 2, ... लुई 16वीं की पत्नी थी, तो कौन थी? मैरी अंतोनियोए। क्या नाम था? मैरी अंतोनेत। मैरी अंतोनेत क्या थी? लुई 16वीं की पत्नी थी। प्रश्न संख्या 3, फ्रांस की संसदीय संस्था को ... कहते हैं। तो फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं? यहाँ पर भराएगा स्टेट जनरल। फ्रांस के संसदीय संस्था को क्या कहते हैं? स्टेट जनरल। प्रश्न संख्या 4, टेक्का पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को ... कहा जाता है। टेक्का पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखें, पूंजीपतियों को टैक्स फार्मर कहा जाता है। कौन फार्मर कहा जाता है? टैक्स फार्मर कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या कितना हो गया? 4 का ही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 5 देख रहे हैं। कह 5 ... के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की। तो किसकी सिद्धांत की? तो प्रश्न संख्या होगा, यहाँ पर भर देते हैं, आपको यहाँ पर लिखाएगा नहीं, यहाँ होगा शक्ति माँ मुझे शक्ति दे, बोला शक्ति ना, शक्ति पृथ्वी पूरा था धक्का करण, शक्ति पृथ्वीकरण। तो हो जाएगा शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत का स्थापना
मोंटेस्क्यू ने की। प्रश्न संख्या 6 क्या हो जाएगा? 6 डॉट 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 की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है, तो किसकी है? तो आंसर हो जाएगा रूसो। कौन सो? रूसो। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। प्रश्न संख्या 7 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की जनरल असेंबली ने डॉट 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 की घोषणा की, तो क्या होगा? तो हो जाएगा 27 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस की जनरल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की। इसमें भरा जाएगा यहाँ 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा की। प्रश्न संख्या 8 जैकोबी दल का प्रसिद्ध डॉट 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 था। कौन था जैकोबी दल का प्रसिद्ध नेता? तो सर जैकोबी दल का प्रसिद्ध नेता हो जाएगा, इसका पूरा नाम है क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर हो जाएगा पूरा नाम। प्रश्न संख्या 9 कह रहा कि दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन डॉट डॉट ईस्वी में हुआ, तो कब हुआ था? दास प्रथा का अंतिम उन्मूलन 1848 ईस्वी में हुआ था। खरा फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन डॉट 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 ईस्वी में मिला, तो फ्रांसीसी महिलाओं का मताधिकार सन 1946 ईस्वी में मिला। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, इसलिए कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए। आगे को चलते यूट्यूब पर पहली बार आपको क्या किया जा रहा है बताया जा रहा है आपको इस तरीक़ा से, और एक एक प्रश्न को हम लोग आगे लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी भी प्रश्न को क्या किए हुए टाइपिंग करके उसे एक एक को रखे हुए, उसको भी हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए लघु उत्तरी प्रश्न करा पहला, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? उसी प्रकार से दूसरा तीसरा चौथा है, एक एक प्रश्न को हम देखिए करते हैं। पहला है कि फ्रांस के राजनीतिक कारण को क्या कहते हैं, तो देखिए क्या है आपके पास, ये देखिए टाइपिंग किया हुआ मेरे पास आ गया लघु उत्तरी प्रश्न। कौन प्रश्न? लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न। फ्रांस की क्रांति, बिहार बोर्ड सोल्यूशन क्लास 10 के 9 हिस्ट्री प्रश्न संख्या 1 फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण। एक सेकेंड, कौन कारण? राजनीतिक कारण क्या थे? तो देखते हैं क्या थे उत्तर। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित हैं: निरंकुश राजशाही, दूसरा है राज दरबार की विलासिता, तीसरा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, चौथा संसद की बैठक 175 वर्ष तक नहीं बुलाने गई, पांचवा अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, छठा स्वायत्ता शासन का अभाव, सातवां मेरी अनित्योन्नता का प्रभाव। इन्हीं कारणों से फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो क्लियर है। ये प्रश्न संख्या कितना था? 1 का आपका उत्तर था। उसी प्रकार हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या कितनी की हो जी? प्रश्न संख्या 2 की। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप वीडियो इससे आपको फ़ायदा मिल रहा या जानते हैं इससे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा से मिल पाएगा, तो आप खुद ही क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? उत्तर, फ्रांस में समाज 3 वर्गों में विभाग था। पहला, प्रथम अरेस्ट से पादरी, दूसरा द्वितीय अरेस्ट में अभिजात वर्ग, तीसरा तृतीय अरेस्ट में सर्वसाधारण। प्रथम और द्वितीय वर्ग करों से मुक्त थे। फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास थी। 90% जनता
तीसरे अरेस्ट में भी थे जिसको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे, जिसको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। कुल भूमि का प्रथम द्वितीय वर्ग के से करों से मुक्त फ्रांस के कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास थी। 90% जनता तीसरे अरेस्ट में थे जिनको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। वे अपने स्वामी की सेवा घर एवं खेत के में काम करना, डॉक्टर काउंटर डॉक्टर वकील, जज, अध्यापक भी इसी वर्ग में थे। इन्हें लोगों में भारी असंतोष था। यही वर्ग क्रांति का कारण बना। क्या बना? क्रांति का कारण बना। प्रश्न संख्या कितना का आंसर था जी? 2 का आंसर था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन? टीसी, पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। चलते हम लोग देरी ना करते हुए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं जी। क्या कह रहा है 3 की ओर? प्रश्न संख्या 3, क्रांति के आर्थिक कारणों पर प्रकाश डाले। उत्तर, क्रांति के आर्थिक कारणों पर प्रकाश डाले। उत्तर क्या है जो देखिए, आर्थिक डाले प्रकाश डालते हैं। करा फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जिसे सुधारने के लिए वहां की जनता पर करों का बोझ लाद दिया गया था। करों का विभाजन दोषपूर्ण था। प्रथम और द्वितीय वर्ग करों से मुक्त था जबकि जन साधारण को कर चुकाने पड़ते थे। कौन? टीसी, पीटीसी। किसान पर, भूमि पर और धार्मिक कर, समांती कर आदि लोग लगे थे। दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी कर देना पड़ते थे। औद्योगिक क्रांति शुरू होने से मशीनों का उपयोग शुरू हुआ और बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगी। व्यापारी पर अनेक तरह के कर लगाए गए थे जैसे गिल्ड की पाबंदी, समांती कर, प्रांतीय आयात कर इत्यादि। इस कारण यहाँ का व्यापार का विकास नहीं हो पाया। ये सभी कारण क्रांति को प्रोत्साहित किए। ये सभी कारण किसको प्रोत्साहित किए? क्रांति को प्रोत्साहित किए। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। आपको यहाँ पर सभी प्रश्न को बताया जा रहा है। वीडियो पॉज कर करके रोक आप क्या कर सकते हैं? इसे बना सकते हैं या लिख सकते हैं। राइटिंग का प्रॉब्लम था, राइटिंग का प्रॉब्लम भी आपको सॉर्ट आउट हो गया। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का एक वीडियो आपको मिलते जाएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। प्रश्न संख्या 4, फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों का उल्लेखन कीजिए। फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों का उल्लेखन कीजिए। उत्तर, फ्रांसीय क्रांति के विषय में कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी। फ्रांस की स्थिति बड़ी गंभीर थी। इसी स्थिति को समझने या स्पष्ट करने में दार्शनिकों ने बड़ा योगदान दिया। फ्रांस के अनेक दार्शनिक, विचारक और लेखक हुए। इन लोगों ने तत्कालीन व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। जनता इनके विचारों पे से गहरे रूप से प्रभावित हुए और क्रांति के लिए तैयार हो गए। इनके प्रमुख मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो थे। इनके प्रमुख नेता क्या थे? मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो थे। पहला में मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को एक ही हाथ में केंद्रित नहीं होने चाहिए। ऐसा होने से शासन निरंकुश एवं स्वेच्छाचारित नहीं होगा। ऐसा बात बताकर उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। उन्हें अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में जनमत को ही सर्वशक्तिमान माना। अतः स्वतंत्रता का समर्थन था। इसका किसका समर्थन था? स्वतंत्र का समर्थन था। अन्य बुद्धिजीवों जिन्होंने दर्दों पर मुख थे, दर्द
प्रमुख थे। इन्होंने बृहत ज्ञानकोश के लेखों से फ्रांस में क्रांतिकारी विचार का क्रांतिकारी विचार का क्या किया? प्रचार किया। फ्रांस की अर्थशास्त्री कवेंजनो एवं तुर्कों ने समाज में आर्थिक शोषण एवं नियंत्रण की आलोचना की और मुक्त व्यापार का समर्थन किया। कौन व्यापार? मुक्त व्यापार का क्या किया जी? समर्थन किया। कौन देने योग्यवाद? ध्यान देने योग्यवाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, पीटीसी। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे की ओर चलते हैं। हम लोग कहाँ चलते हैं? प्रश्न संख्या पहले इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप समझदार है, ये लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5, लेटर्स की डी के चेट ने से आप क्या समझते हैं? उत्तर, लेटर्स डी के चेट से फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तार वारंट होता था। फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रता का अभाव था। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। वहाँ राजधर्म कैथोलिक था और प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। ऐसे धर्मावलंबियों को राजा बिना अभियोग के गिरफ्तार वारंट देता था, जिस उसे ही लेटर्स द के चेट कहते थे। कौन देने योग्यवाद? ध्यान देने योग्यवाद। कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन? टीसी, पीटीसी। प्रश्न संख्या 6 क्या करा जो देखते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफाते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने वहां देखा था कि अमेरिका के 13 उपनिवेशक ने कैसे औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक की स्थापना की थी। स्वदेशी वापस लौटकर उन लोगों ने देखा कि जिन सिद्धांतों की रक्षा के लिए वे अमेरिका में युद्ध कर रहे थे, उनका अपने देश में ही अभाव था। वे सैनिक फ्रांस में क्रांति का अग्रदूत बनकर लोकतंत्र का संदेश फैलाने लगे। जनसाधारण पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा। अंत में वह फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण बन गया। कौन कारण बन गया? तत्कालीन कारण बन गया। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। प्रश्न संख्या क्या था? 6 का आंसर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन? टीसी, पीटीसी। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर? प्रश्न संख्या 7 की ओर। क्या कर रहा है प्रश्न संख्या 7 में? कर मानव एवं नागरिक के अधिकार से आप क्या समझते हैं? मानव और नागरिक के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 14 जुलाई 1789 के बाद लुई 16वां नाम मात्र के लिए राजा बना रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इसी सभी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक के अधिकार, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसमें समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा तथा अत्याचारों से मुक्ति के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय माना गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस एवं भाषा की स्वतंत्रता भी मानी गई। अब राज्य किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता था तथा मुआवजा दिए बिना उसकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। इन अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व माना गया। मध्य वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी 90% समान जनता को उन समस्याओं के मुक्ति दिलाना का प्रयास किया गया जिनका सामना उन्हें निरंकुश राजशाही में करना पड़ा था। करना पड़ा था। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। प्रश्न संख्या कितना? 8। करा फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव था? कौन सी क्रांति? फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव था? उत्तर, 52 टीचिंग सेंटर।
पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न बनेगा यहीं से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहले वाले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। उत्तर, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्य को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब इटली और जर्मनी आदि देशों में पहुंचा, तब उसे वहां की जनता भी क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। इसने इन देशों के नागरिकों को राष्ट्रीय का संसद देने का कार्य किया। इंग्लैंड पर प्रभाव, नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ। क्रांति का इतना अधिक असर इंग्लैंड में दिखा कि वहां की जनता ने भी साम्यवाद के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। फलस्वरूप सन 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहां के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग खुला। भविष्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में इस क्रांतियों का बहुत योगदान रहा। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, कौन लर है, क्लियर है, कौन टीसी पीटीसी। पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न तो बनेगा यहीं से। यूट्यूब पर पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा, एक का टाइपिंग करा कर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बताया हुआ सोल्यूशन करके, वो चाहे लघु उत्तरी हो, दीर्घ उत्तरी हो, अति लघु उत्तरी हो, ऑब्जेक्टिव हो, फिर इन द ब्लैंक हो, मैच द फॉलोइंग हो, सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर, प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या देखिए 9 क्या करा। फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया, कैसे? उत्तर, फ्रांस की क्रांति ने इटली को बहुत प्रभावित किया। इटली इस समय कई भागों में बटा हुआ था। फ्रांस की इन क्रांतियों के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपना सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज स्थापित किया गया। साथ ही मिलकर युद्ध करने से उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और इटली में भावी एकीकरण का मार्ग प्रस्तावित हुआ। कौन टीसी पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। ये पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, कौन लर है, तो सर क्लियर है। प्रश्न संख्या कितने की ओर हम चल रहे हैं? प्रश्न संख्या 10 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या क्या करें दोस्तों, यदि लगता आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर तो आप कर ही दीजिएगा। हम टाइम ना बर्बाद करें क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी में। तो चलते प्रश्न संख्या 10 में। फ्रांस की क्रांति में से जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ? उत्तर, फ्रांस की क्रांति से जर्मनी भी अछूता नहीं रहा। जर्मनी भी उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था, जो नेपोलियन के ही प्रयासों से 38 राज्यों में सिमट गया। इस क्रांतियों में स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुता की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इससे जर्मनी की एकीकरण करने में बल प्राप्त हुआ। कौन प्राप्त हुआ? बल प्राप्त हुआ। पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। प्रश्न संख्या चलते हम लोग कहाँ? 11 की ओर। कौन 11 नहीं है, प्रश्न संख्या 10 तक है। हम लोग चलते प्रश्न दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी था, अब चलते हम लोग प्रश्न संख्या दीर्घ उत्तरी प्रश्न में चल रहे हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में क्या करा, जो देखिए, फ्रांस की क्रांति के कारण थे। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? जो उत्तर में, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। इसके निम्नलिखित कारण थे। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ। इसके प्रमुख कारण है कौची, जो देते 7, 8, 9, 1, 7, 8, 9 याद करेंगे, बहुत आसान तरीका। 7, 8, 9 एक लगा दीजिए, 7, 8, 9 फ्रांस की क्रांति 7, 8, 9। पहला कारण सामाजिक कारण, सामाजिक कारण देकर दे दीजिएगा। फ्रांस में समाज 3 वर्गों, उच्च, मध्य तथा निम्न, प्रथम दोनों श्रेणियों के बड़े सामंत, पादरी तथा कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे। इन्हें किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था और 40% जमीन के भी यही मालिक थे।
तृतीय श्रेणी वाले के जिसमें सर्वधारा व्यक्ति डॉक्टर, वकील, व्यापारी आदि थे जिन्हें सभी प्रकार का कर देना पड़ता था। फलतः यह वर्ग जिनकी संख्या 90% भी थी परिवर्तन चाहते थे। ये 90% थे, ये परिवर्तन चाहते थे। कौन टीसी पवन टीचिंग सेंटर, क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। दूसरा कारण में चलते हैं। दूसरा कारण क्या करा, राजनीतिक कारण। कौन कारण, राजनीतिक कारण देखे डर दीजिएगा। फ्रांस का राजा अपने को ही राज मानता था। उसका कथन था मैं ही राज हूँ। यह कथन लुई 14वां का कथन था। शासन की एकरूपता नहीं थी। एक पादरी और कुलीन लोगों के लिए कानून अलग थे, जनसाधारण के लिए अलग। सेना असंतुष्ट थी, शासन भ्रष्टाचार हो चुका था। ये कौन कारण था, दूसरा कारण था। तीसरा कारण की ओर भी हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तीसरा कारण क्या है, देखिए तीसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सबसे पहला कौन है, फ्रांस का राजा और रानी मेरी अन्योन्यता अत्यंत खर्चीली थी। राजकोष खाली हो, खर्चीली होने के कारण राजकोष से क्या हो गया, खाली हो गया। पूरा सोना टिकली चांदी एकदम पूरा चलता था, पार्टी उटी एकदम चलता था। खामे और नहीं चलता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है किसका, ये पूरा चैप्टर को जो मैं पढ़ाया उससे आप क्या कर दीजिए, जाकर वहां से भी देख सकते हैं आप। कह फ्रांस के राजा और में तो हो गया, धनी लोग कर्ज से मुक्त थे, जनसाधारण को हर तरह के कर्ज देना पड़ते थे, अतः विधि दोषपूर्ण थी। फ्रांस में 15,000 बड़े पदाधिकारी अपना अपार धन वेतन में पाते थे, अपार धन पाते थे, कोई काम भी नहीं करता था घर में। इस प्रकार फ्रांस का खजाना खाली हो गया था। दोस्तों आप लाइक और शेयर तो आप कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, एक साथ दोस्तों के साथ भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं। बौद्धिक कारण फ्रांस की स्थिति को तो खराब थी ही, परंतु स्थिति को स्पष्ट करने में योगदान तथा दिया फ्रांस के दार्शनिकों ने। क्या पहला योगदान था, रूसो अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा में राजा के दैविक अधिकार पर प्रहार किया था। दूसरा कक्षा, वोल्टेयर ने चर्च समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजित की बात कही। पांचवा कारण है तत्कालीन कारण। इस प्रकार उपयुक्त कारणों के कारण फ्रांस की क्रांति हुई। यही कारण क्या था, इस सभी कारण के कारण क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई। ये क्या था, प्रसंख्या दीर्घोत्तरीकरण का प्रसंख्या पलटा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर। चलते हैं हम लोग प्रसंख्या कितने की ओर, 2 की ओर। दीर्घोत्तरी में प्रसंख्या कौन, 2। क्या कह रहा है 2, जो देखते हैं क्या रहा। फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेखन करें। उत्तर, फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हैं। यह आप तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, शेयर एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहला कारण, निम्नलिखित कारण, पहला कारण पुरातत्व व्यवस्था का अंत। इन क्रांतियों ने पुरातन व्यवस्था यानी एशियंट रिजिमेंट को समाप्त कर दिया। आधुनिक युग का आरंभ हुआ जिसमें स्वतंत्र, समानता तथा बंधुता को प्रोत्साहन मिला। समाजवाद का अंत हो गया। धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना कैसे हुआ, देखे क्रांति के फलस्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना हुई। बुद्धिवाद का उदय हुआ और जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। जनतंत्र की स्थापना। फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैविक अधिकारों के सिद्धांत को समाप्त कर दिया तथा जनतंत्र की स्थापना किया। व्यक्ति की महत्ता। 1791 ईस्वी में फ्रांस के नेशनल असेंबली ने पहली बार नागरिक के मूलभूत अधिकारों की घोषणा की तथा स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। समाजवाद का आरंभ। फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवाद का बीजारोपण किया। जैकोबिनों ने बहुसंख्यक गरीबों को अनेक सुविधाएं दी। अमीर गरीब का भेद मिटाने का प्रयास हुआ। खाद्य पदार्थों के मूल्य निर्धारित किया गया। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। देखिए क्या दीजिएगा, डैश दीजिएगा, देखिए डैश छोटा सा डैश है।
क्रांति के फलस्वरूप गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों पर से हटा दिया गया, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का विकास हुआ। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में व्यापार के क्षेत्र में फ्रांस इंग्लैंड के बाद द्वितीय स्थान पर था। कौन टीचिंग सेंटर? पवन टीचिंग सेंटर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा तो नहीं कीजिएगा। अच्छा, हमें उतना समझदार हमको लगता है आप लोग हैं कि कर ही दीजिएगा। एक बार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दास प्रथा का उन्मूलन, देखिए डे देना, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय तो इसका लंबा चौड़ा तो होगा। दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? सन 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया। पुनः 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशक से दास प्रथा का अंत हुआ। महिला आंदोलन डे दीजिए। क्रांति में महिलाओं की शामिल हुई थी। उन्होंने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नामक संगठन का संगठन किया, जिसमें ओलंप दे गूंज नामक नेत्री की अहम भूमिका थी। इनके नेतृत्व में महिलाओं को पुरुषों के समान राजनैतिक अधिकारों का मांग को स्वीकार किया गया। आंदोलन चलता रहा और अंत में 1946 ईस्वी में महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हो गया। सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व, देखिए दे दीजिएगा। फ्रांस में अभी तक चर्च में शिक्षा का प्रबंधन था। अब इसकी जिम्मेवारी सरकार पर, किस पर? इसकी जिम्मेवारी सरकार पर आ गई। फलस्वरूप पेरिस विश्वविद्यालय तथा कई शिक्षण संस्थाएं एवं शोध संस्थाओं फ्रांस में खोले गए। राष्ट्रीय कैलेंडर भी लागू कर दिया गया, जिसका नाम था बुरमेर, थर्मीडर आदि रखा गया, इसका नाम रखा गया। ये क्या था? प्रश्न क्या थी? पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर। ये प्रश्न संख्या कौन था? 2 था, होता था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? 3 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 3 में? तो बोल सर आप ही ना बताइएगा कि 3 में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? रूस की क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति थी। कैसे? उत्तर देखिए। फ्रांस में सबसे अधिक असंतोष मध्य वर्ग में था, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सुयोग एवं संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीन जैसे सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं थे। संपन्न और उन्नति के बावजूद भी वे सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। राज में सभी बड़े पद कुलीन के लिए सुरक्षित थे। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता नहीं होना चाहिए, न ही वंश। कौन? टीसी पवन टीचिंग सेंटर। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात, आधार नहीं होना चाहिए। मध्य वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरे और असमानता का व्यवहार करते थे। यह बात उन्हें बहुत अपमानजनक लगती थी। इस वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्य वर्ग ने आगाज किया। मध्य वर्ग में शिक्षित वर्ग के लोग ने तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों को पर्दाफाश किया और जनमानस में आक्रोश पैदा किया। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इसमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, किसकी आत्मा? विधि की आत्मा, में सरकार के 3 अंगों का पृथक करने पर बल दिया। रूसो पूर्णतः परिवर्तन चाहते थे। उन्हें अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा में राज को व्यक्ति निर्मित संस्था और समान इच्छा को प्रभुत्व माना है। अतः जनतंत्र का समर्थन था। कौन तंत्र का समर्थन था? आप तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा तब। कौन? टीसी पवन टीचिंग सेंटर। फ्रांस में क्वाजो एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में अधिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया। मुक्त व्यापार का क्या किया? समर्थन किया। इस प्रकार
मध्य वर्ग के में राजा एवं कुलीन वर्गों के लोगों के प्रति घृणा की भावना हुई, जो क्रांति के रूप ले लिया। इसीलिए फ्रांस की क्रांति को मध्यवर्गीय क्रांति कहा जाता है। कौन देने युगवाद, ध्यान देने युगवाद, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। काउंटीसी पीटीसी बने रहे, पॉइंटिंग सेंटर का पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं, 4 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 4? फ्रांस की क्रांति में वहां के दार्शनिक का क्या योगदान था? उत्तर, फ्रांस की क्रांति में वहां के दार्शनिक का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांस में अनेक दार्शनिक हुए जिन्होंने तत्कालीन व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। उनमें मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो प्रमुख थे। काउंटीसी पवन टीचिंग सेंटर, कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। मोंटेस्क्यू कौन है? यह उदार विचार वाला दार्शनिक था। इसने राज और चर्च दोनों की कटु आलोचना की थी। वे जानते थे कि जमीन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता मानव के जन्मसिद्ध अधिकार है। मोंटेस्क्यू की सबसे बड़ी देन शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में इसके अनुसार राज की शक्ति कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका एक ही हाथ में केंद्रित नहीं होना चाहिए। इस जनता भली भांति समझ रही थी। अतः इसके विचार क्रांतिकारिक था। कौन विचार था? क्रांतिकारक विचार था। वोल्टेयर इसने भी चर्च की आलोचना की। अपने क्रांति विचारों के कारण वह जानना चाहता था। उसका सिद्धांत था कि राजतंत्र प्रजातंत्री में होना चाहिए। कौन तंत्र में होना चाहिए? प्रजातंत्री में। 3 में रूसो, तीसरा पॉइंट में रूसो फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक था। वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थन था। अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा, सोशल कंट्रैक्शन में उनकी जनमत को ही सर्वशक्तिमान माना। राज जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बनी थी, अतः वह वर्तमान स्थिति में असंतुष्ट था। रूसो के अनुसार व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को प्रभुत्व माना, अतः वह जनतंत्र का समर्थन था। रूसो के क्रांतिकारी विचारों के फ्रांस में क्रांति के विस्फोट के लिए पृष्ठभूमि तैयार किया। क्या कर दीजिएगा? लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कौन चैनल को, पवन टीचिंग सेंटर को। आगे देखते हैं। कह रहा है चौथा में दीदारों के बृहद ज्ञान कोश इंसाइक्लोपीडिया के लेखों के द्वारा इसमें निरंकुश राजतंत्र संपदा एवं जनता के शोषण की घोषणा भृत्यनाथ ने की। इसका भी प्रभाव फ्रांसीसी जनता पर पड़ा। क्वेंजो एवं तुर्गो इन अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्ति, कौन थी? मुक्ति, कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्ति का व्यापार का समर्थन किया। किसका व्यापार का समर्थन किया जी? मुक्ति के व्यापार का समर्थन किया। ये प्रसंख्या 4 था। अब हम लोग चलते हैं प्रसंख्या कितनी की ओर चलते हैं? 5 की ओर चलते हैं। क्या करा प्रसंख्या 5? फ्रांस की क्रांति की देनों का उल्लेखन करें। क्या क्या फ्रांस की क्रांति का देन क्या क्या रहा, उसका उल्लेखन करने के लिए कह रहा है। चलते हैं, करते हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इन क्रांति से न केवल फ्रांस बल्कि संसार का समस्त देश इसके देनों से अस्थायी रूप से प्रभावित हुए। वास्तव में इन क्रांतियों के कारण एक नया युग का उदय हुआ। इसके 3 प्रमुख सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और मराठी की भावनाओं पूरे विश्व के लिए अमर वरदान सिद्ध हुआ। इन्हीं आधारों पर संसार के अनेक देशों में एक नए समाज की स्थापना का प्रयत्न किया गया। यह महान देन था। कौन देन था? महान। काउंटीसी पवन टीचिंग सेंटर, कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्र फ्रांसीसी क्रांति का एक मूल सिद्धांत था। इस सिद्धांत को यूरोप के लगभग सभी देश बड़े प्रभावित हुए। फ्रांस में मानव अधिकार की घोषणा पत्र द्वारा सभी लोगों को उनके अधिकार से परिचित कराया गया।
देश में अर्धदोष शेरडोम का अंत कर दिया गया। इस प्रकार निर्धन किसानों का समांत में छुटकारा मिल सका। समानता सभी के लिए समान कानून बना, वर्ग भेद मिट गया। लोकतंत्र फ्रांस की क्रांति के निरंकुश तथा स्वेच्छाचारिक थे। स्वेच्छाचारी क्या था? शासन का अंत कर दिया और इसके आधार पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। दार्शनिक फ्रांस की क्रांति के समय में ही फ्रांस के महान दार्शनिकों की पुस्तकों समान आई, जैसे मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक विधि की आत्मा, रूसो की पुस्तक सामाजिक संविदा तथा दिर्दलो कैलोन बृहद ज्ञान कोश के। ये सभी असाधारण पुस्तकें हैं जो क्रांति के महान देन हैं। काउंटी सी पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। काउंटी सी पवन टीचिंग सेंटर। चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 था। प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते? प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते, 6 की ओर चलते, 5 था। करा फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों को किस तरह प्रभावित किया? उत्तर, फ्रांस की क्रांति विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। संसार का कोई भी अछूता न रहा, खासकर यूरोप तो इसके व्यापक प्रभाव से में आया। काउंटी सी पवन टीचिंग सेंटर। करा फ्रांस की क्रांति देखा देखी समानता व्यवस्था को मिटाने के लिए एवं समानता के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया गया। नेपोलियन ने यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर दी, इसलिए इटली के भाव एकीकरण की नींव पड़ी। नेपोलियन ने पोलैंड के लोगों के सामने भी एक संयुक्त तस्वीर रखी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी हुई। जर्मनी में कुल 300 राज्य थे। नेपोलियन के प्रयासों से 38 राज्य रह गए, सबों को मिलाकर एक कर दिया गया। द्वितीय ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में फ्रांसीसी क्रांति का योगदान था। इससे प्रेरणा लेकर के ही इंग्लैंड में 1832 ईस्वी का रिफॉर्म एक्ट पारित हुआ। इससे संसदीय प्रणाली में कुछ आया, सुधार आया। सुधार आया। प्रश्न संख्या 7, फ्रांस की क्रांति युगांतकारी घटना थी, इस कथन की पुष्टि करें। काउंटी सी पवन टीचिंग सेंटर। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एक दोस्त, ज़्यादा नहीं, एक दोस्त के साथ कीजिए, बस उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। उत्तर, सन 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग का आगमन कर मार्ग प्रस्ताव किया सन 1789 में पूर्व क्रांति में जो स्थिति व्यापक थी उसे प्राचीन राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। इस समय समानता व्यवस्था थी। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग, तीसरा साधारण वर्ग, इसको सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। इनमें प्रथम और द्वितीय वर्ग को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को नहीं देना पड़ता था किसी प्रकार को टैक्स। राज स्वेच्छाचारी था। फ्रांस में प्रतिनिधि संस्थाओं का सर्वथा अभाव था। यद्यपि स्टेट जनरल नामक प्रतिनिधित्व सभा थी, तथापि 1614 के बाद इसकी बैठक ही नहीं हुई थी। राज में कानून एकरूपता का अभाव था। राज की इच्छा ही कानून थी। राजा कहता था मैं ही राज हूँ। राजा की इच्छा को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। राजा और कुलीन वर्ग ऐसा आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। चर्च भी राज्य में एक प्रभावशाली संस्था थी। 90% जनता किसान थी जो विभिन्न प्रकार के कर्ज से परेशान थी। महंगाई को मार से जीविका का संकट का उत्पन्न हो गया था। काउंटी सी पवन टीचिंग। लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो आप करने दीजिएगा। उधर गिल्ड व्यापारिक संगठन प्रांतीय क्रांति कानून आबाद रूप से व्यापक की प्रगति नहीं होने देते थे। इस प्रकार फ्रांसीसी की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्रता विचार करने वाला समाज की स्थापना का मार्ग प्रस्तावित किया।
चूंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई, जो यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना कहलाई। ये क्या था? पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर, ये प्रश्न आपका 7 का उत्तर था। हम लोग चलते प्रश्न संख्या कितना 8 की ओर चलते हैं। 8 क्या करा जो देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के लिए लुई 16वां किस तरह उत्तरदायी था? उत्तर, लुई 14वीं के बाद फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वीं गद्दी पर बैठा, जो अयोग्य और निरंकुश था। फ्रांस की क्रांति के लिए निम्नलिखित बातों के कारण उत्तरदायी थे। पहला, निरंकुश राजशाही फ्रांस की क्रांति के समय में लुई 16वां गद्दी पर था। राजा के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित हुई। लुई 16वां का कहना था कि मेरी इच्छा ही कानून है। इस व्यवस्था में राजा की आज्ञा नहीं मानना एक अपराध था। फ्रांस में राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए पार्लियामेंट नामक एक संस्था थी। यह एक प्रकार का न्यायालय था जिसमें केवल कुलीन वर्ग वाले ही न्यायाधीश थे, जो राजा का ही समर्थन करती थी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। दूसरा हम कह रहा मेरी अंत्योदयता का प्रभाव, क्या प्रभाव देखते हैं? डैश देखिए। लुई 16वीं पत्नी मेरी अन्योन्य थी, जो फिजूल खर्ची के लिए प्रसिद्ध थी। यह उत्सवों में काफ़ी रुपये लुटाती थी और अपने खास आदमियों को ओहदे पर दिलाने के लिए राजकाज में दखल देती थी। रानी निर्ममतापूर्वक अपने भोग विलास पर खर्च करती थी। तीसरा कारण क्या है? प्रशासनिक भ्रष्टाचार क्या है? डेके डैश। राजा के सलाहकार और अधिकार भ्रष्ट थे। राजा के वर्साई स्थिति राजमहल में 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कभी काम नहीं करते थे, मगर अपार धन राशि वेतन के रूप में लेते थे। राजस्व का 1% इन्हीं पर व्यय होता था। इससे प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा। स्वायत्ता शासन का अभाव, डेक डैश। इसका स्वायत्ता अभाव था। फ्रांस में हर जगह वर्साई के राजमहल की ही प्रधानता थी। राज के अलावे मेरी अंत्योदयता के द्वारा शासन का दुरुपयोग किया जाता था, जिसमें जन साधारण की धारणाएं राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हो गई। इसे हर तरफ से देखने से पता चलता है कि लुई 16वां एक मात्र दोषी थी। अतः 1789 ईस्वी तक आते आते जन साधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावले होने लगे। उतावले होने लगे। काउंटीसी पवन टीचिंग सेंटर, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। काउंटीसी पवन टीचिंग सेंटर, ये प्रश्न संख्या था आपका 8 का उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? 9 के पास चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या करा जो देखते हैं। बोल क्या कह रहा है सर? हमको देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9, फ्रांस की क्रांति में जैकोबिन दल का क्या भूमिका थी? उत्तर, सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। यद्यपि लुई 16वां ने इस सिद्धांत को मान लिया, परंतु मिराव की मृत्यु के बाद देश में हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हो गई। इसमें समानता के सिद्धांत की अवहेलना की गई। बहुसंख्यक को मतदान से वंचित रखा गया था। सिर्फ धनी लोग को ही यह अधिकार दिया गया है। इस तरह बुर्जुआ वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। बढ़ते असंतोष की अभिव्यक्ति नागरिक राजनीतिक क्लबों में जमा होकर करते थे। इन लोगों ने अपने एक दल बनाया जो जैकोबिक दल कहलाया। इन लोगों ने अपने मिलने का स्थान पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब को बनाया। यह लोग चलकर जैकोबिक क्लब के नाम से जाना जाने लगा। इस क्लब के सदस्य थे छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर आदि। इसका नेता मैक्स मिलर रॉबीपियर था। इसमें 1792 में खादानों की कमी एवं महंगाई को मुद्दा बनाकर जगह जगह विद्रोह करवाया। जैकोबिन के काज रॉबेस्पियर वामपंथी विचारधारा का समर्थन था। इसने आतंक का राज स्थापित किया। 14 महीने में, क्या महीने में?
14 महीने में। लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। 14 महीने में 17,000 पर गया, फांसी दे दिया गया। प्रत्येक प्रजातंत्र का पोषक रॉबस्पियर प्रजातंत्र का पोषक था। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले को मतदान का अधिकार देकर चाहते थे, उनके पास संपत्ति हो या ना हो। चुनाव कराया गया। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को नव निर्वाचन असेंबली का कन्वेंशन नाम दिया गया था तथा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां पर मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। रॉबस्पियर का आतंक राज 1793 ईस्वी तक उत्कर्ष पर था। राष्ट्र का कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। इन सभी को रॉबस्पियर ने सर्वोच्च सत्ता की प्रतिनिष्ठा के रूप में स्थापित किया, लेकिन सभी अस्थायी सिद्ध हुए। उनकी हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से विशेष न्यायालय ने जुलाई सन 1797 को मृत्यु दंड दिया गया। 27 जुलाई 1794 को मृत्यु दंड दिया गया। इन तरह जैकोबिन का फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव पड़ा। ये कौन सा पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। काउंटी सी पवन टीचिंग सेंटर। ये प्रश्न संख्या आपका कितना था? 9। ये आखिरी प्रश्न संख्या 10 इस चैप्टर का। बहुत बड़ा वीडियो बन गया, लगभग 1 घंटा को होने को है ना। करा कि क्या है प्रश्न संख्या 10। नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन में फ्रांस के लिए कौन कौन से सुधार पारित हुए? उत्तर, नेशनल असेंबली द्वारा किए गए सुधार इन प्रकार के हैं। 14 जुलाई सन 1789 के बाद लुई 16वां नाम मात्र का राजा रह गया और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। 21 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक के अधिकार द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन की स्वीकार कर लिया गया। इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने और अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने के अधिकार का मान्यता मिली। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस पर भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। अब राज्य में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकते थे तथा मुआवजा दिए बिना उनके जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते थे। निजी संपत्ति का अधिकार, सभी नागरिकों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को अपनाया गया। ये सभी घोषणा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। नेशनल कन्वेंशन द्वारा किए गए सुधार 21 सितंबर 1789 को नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। इन कन्वेंशन को निम्नलिखित सुविधा प्रदान की गई। मतदान का अधिकार, 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले को मतदान का अधिकार मिला, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। गणतंत्र की स्थापना, कन्वेंशन का स्थापना कन्वेंशन का प्रमुख कार्य राजतंत्र का अंत कर फ्रांस में गणतंत्रता की स्थापना करना। यह कार्य प्रथम अधिवेशन के रूप में ही पूरा कर दिया गया। अरे पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। काउंटी सी पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हमें और मोटिवेट मिल सके, इस तरीके से और वीडियो हम बना सकें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोग पढ़ें। इसके आगे चैप्टर 3 है, इसके आगे हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसी तरीके से हर एक चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करते चल जाएंगे। इसके नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका पूर्ण रूप से विश्लेषण का या व्याख्या का इस चैप्टर का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से लिंक क्लिक करके जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं आप।